नमस्कार। कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जीएसटीआर 3B का जो डेटा इनकम टैक्स में जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किन किन सावधानियों को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि हमारा जीएसटी और इनकम टैक्स सही रूप से चल सके। तो चलिए इसी के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा। सावधान, जीएसटीआर 3B का डेटा इनकम टैक्स के 26 एस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देना शुरू कर दिया है। चलिए ये बातें इसलिए निकल के आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये ध्यान में देने की जरूरत है हमको। जीएसटी सेल्स पे या सप्लाई पे हमारा जो टैक्स लगता है वो से संबंध रखता है, जबकि इनकम टैक्स उन सेल्स या सप्लाई पे हुए इनकम के बारे में डिस्कस करता है। अभी तक ये डेटा एक दूसरे डिपार्टमेंट में सिंक्रोनाइज या आपस में लेन देन नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी नवंबर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए आपका ये डेटा शो होना शुरू हो गया है। चलिए एक बार व्यू करते हैं हम जीएसटीआर 3B के का रिलेशन 26 एस में, फिर हम डिटेल्स में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, अपने पास जो डेटा निकल के आ रहा है वो है 3B का। जीएसटीआर 3B कुछ ऐसा अपने सामने आएगा। मान लेते हैं ये है हमारा जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B जो जीएसटी डिपार्टमेंट को हमने डेटा सबमिट किया है उसका डिटेल्स है। आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहेगा, मंथ रहेगा, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका लीगल नेम रहेगा। और यहाँ पे आपने आउटवर्ड सप्लाई जो डाला है, मतलब सेल्स या सर्विसेज जो भी है, आप देखिए एक बार 6,71,898 रुपया 32 पैसा। ये आपका जीएसटीआर 3B का डेटा है जो आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया है जीएसटी डिपार्टमेंट को। अब ये डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप आपके पैन के बेस पे, यहाँ पे जो आपका पैन नंबर है जीएसटी में, वहां से उठा के जीएसटी ऑफिस ने इनकम टैक्स ऑफिस को डेटा शेयर कर दिया है और वो डेटा चला गया है आपका 26 एस में। 26 एस फॉर्म में अभी तक हमारा टीडीएस का डिटेल हुआ करता था, उस पर हम डिटेल में अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। जो मेन फोकस है हमारा उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए, हमारा जीएसटी का डेटा जो पहुंच गया है अब इनकम टैक्स के 26 एस फॉर्म में। अब पहुंच गया तो इसका क्या रेलेवेंस होगा, पहले चेक करते हैं हम। ये देखिए सर, आपका जीएसटी का डेटा जो है डिटेल्स ऑफ पार्ट एच बनाया गया है, डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 3B। आपका 3B का डेटा इनकम टैक्स में आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे ध्यान से, आपका नवंबर 2019 का जो सेल्स है 6,71,898 रुपया 32 पैसा आपका शो होना शुरू हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो देखने की कोशिश करते हैं। आइए तो थोड़ा सा डिटेल्स में जितना जल्दी हो सके हम लोग को सम अप करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर इसमें डिफरेंसेस हैं तो हमको क्या क्या काम करना चाहिए। आइए एक बार कोशिश करते हैं हम इसको समझने का। चलिए सर, अपने सामने ये स्क्रीन है, वहां पे हम देखने का कोशिश करते हैं। देखिए जी, एक जो बात चल रहा था अभी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक तो जीएसटीआर 3B का जो डेटा है, जीएसटीआर 3B जो डेटा है ये जा रहा है आपका टर्नओवर का, मतलब सप्लाई पे। आप लिटरली इसको बोल सकते हैं सेल्स अभी समझने के लिए, ऑल्दो जीएसटी में सेल्स वर्ड यूज नहीं किया गया है। सप्लाई मतलब आपने जो सप्लाई किया, सेल्स किया, वो डेटा यहाँ पे शो करेगा। लेट सपोज दैट आपने, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का सप्लाई किया, 10 लाख का सप्लाई किया, उस पर जो जीएसटी बना वो आपने दिया, राइट। अब ये डेटा आपके 26 एस में चला जाएगा। 26 एस, एक बार और ध्यान में देते हैं, जीएसटीआर जो डेटा है वो जीएसटी डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पास जा रहा है, और ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है ना। यहाँ पे इनको जीएसटी टर्नओवर पे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इनको कलेक्ट करना है। और यहाँ पे 26 एस में जो डेटा आपका रिफ्लेक्ट होगा,
राइट, 10 लाख जो कि आपका 3B में उठ के आ रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपका जीएसटी का रेट है 5%, तो आपने 50,000 जीएसटी जमा करा दिया। अब रहा बात यहाँ पे आने का क्या सेंस है, 10 लाख आपका इनकम टैक्स में टर्नओवर शो हुआ। अब इस सेल्स पे, आपका सर्विसेज पे या सप्लाई पे आपको इनकम तो जनरेट होगा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं अगर आपने 8% इनकम दिखाया तो 80,000 आपका इनकम हुआ। ये इनकम टैक्सेबल इनकम में जाके ऐड होगा, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो देनी पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 3B का डेटा जो है 26S में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट के पास, इनकम ऑफिस के पास कोई मैकेनिज्म या टूल्स नहीं था कि आपने जीएसटी में कितना सेल किया है, वो उसको पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब से आप जो सेल्स दिखाओगे वो आपका ऑटोमेटिकली 26S में शो होना शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप जो सेल्स दिखाओगे वो डेटा पे आपको इनकम भी आपको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। राइट। तो अब ये दोनों डिपार्टमेंट, मान लेते हैं ये गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है। अब डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ये बताना शुरू कर दिया है कि देख भाई, मेरे यहाँ इस बंदे ने बताया है मेरा सेल्स 10 लाख है, अब तू देख ले, तू अपना इनकम इस पे कितना तेरे को ये बता रहा है, क्या तेरे पास भी 10 लाख शो किया है? तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको चेकिंग होगा, आपका स्क्रूटनाइज होगा, आपके बही खाता को चेक किया जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। चलिए, क्या अब एक छोटा सा डिस्कशन और भी हमारे सामने, क्या आपका जीएसटी 3B का जो डेटा है वो हूबहू 26S में आ तो रहा है, लेकिन क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करोगे क्या ये सेम टू सेम फाइल कर सकते हो? मे बी पॉसिबिलिटी है, यस, मे बी नॉट, बिकॉज जीएसटी में टर्नओवर कुछ और हो सकता है। यहाँ पे टर्नओवर का डेफिनेशन, यहाँ पे उसका शब्दावली अलग है टर्नओवर का, और आप इनकम टैक्स में जो सेल्स दिखाते हो, वो टर्नओवर दिखाते हो, वो अलग हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट सपोज दैट जीएसटी में टर्नओवर, मान लेते हैं आप बी टू बी सप्लाई करते हैं तो भी देते हैं, बी टू सी सप्लाई करते हैं तो भी देते हैं, और आप ब्रांच ट्रांसफर भी करते हैं तो भी आपका टर्नओवर में जाता है। ब्रांच ट्रांसफर का मतलब आप ही का फॉर्म है और अपने एक जगह से अपने दूसरे लोकेशन पे आपने ट्रांसफर किया है तो भी वो टर्नओवर में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जबकि आप ब्रांच ट्रांसफर करोगे तो थर्ड पार्टी को तो सेल करोगे नहीं, तो वो आपका इनकम टैक्स में, सेल्स में कवर अप नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने की ये जरूरत है कि अगर हमारा जीएसटीआर 3B का जो डेटा है वो 26S से मैच अगर नहीं करता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जीएसटीआर 3B का जो डेटा है 26S से मैच नहीं कर रहा है। ये भी हो सकता है कि हमारा जीएसटी में जो डेटा है वो 26S में एक्चुअल नहीं हो, बिकॉज मेरा कुछ ब्रांच ट्रांसफर भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई गलती है तो उसको हमको देखना पड़ेगा, ध्यान से रिकॉन्सिलेशन एक तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत डिटेल्स में हमको अब काम करने की जरूरत पड़ जाएगी। आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके जो कंसल्टेंट हैं, उनको सारा डेटा आप शेयर्स करें कि हाँ सर, मेरा 3B का ये डेटा है, 26S का ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यों डिफरेंसेस हो रहे हैं, उस डिफरेंसेस को आप फाइंड आउट करिए। मेरे हिसाब से ये जो है ये हार्डशिप नहीं है, ये एक आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि देखो आपके पास कोई अगर एरर है 3B में, 3B से 26S में जो डेटा आप आ रहा है वो अगर गलत है, या आप जो इनकम टैक्स में सेल्स दिखा रहे हो और जीएसटी में जो सेल्स दिखा रहे हैं वो अगर आपका गड़बड़ है, तो आपको एक रिकॉन्सिलेशन, एक मिलान करने की जरूरत है कि क्यों ये अंतर हमारे पास आ रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट ने एक टूल्स लॉन्च कर दिया है। हाँ, लेकिन उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है जो अभी तक जीएसटी में तो सेल्स नील दिखा रहे थे कि हाँ जी मेरा जीएसटी में नील है, और इनकम टैक्स उनको चाहिए 5 लाख का इनकम जो गवर्नमेंट ने माफ किया हुआ है, उन पे ये हार्मर का काम करेगा, हथौड़े का काम करेगा। वो लोग हो जाए सावधान, क्योंकि अगर जीएसटी में आपका सेल्स नील है तो कैसे पॉसिबल है कि आपका इनकम 5 लाख का
हो सकता है या 3 लाख का हो सकता है, जो भी आप। तो आपको एक बार नट सेल में अगर ये सारे सिचुएशन आपके पास नहीं है, अगर ब्रांच ट्रांसफर नहीं है, तो अगर आपके पास जो भी सेल्स है जीएसटी का, वही सेल्स को आप लेके इनकम टैक्स का आपका फाइनेंशियल कैलकुलेट कराने का कोशिश करें, राइट। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको ये डिस्कस करने का कि जो जीएसटी में जो डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब शेयर जो होना शुरू हो गया है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया था आज कि सावधान हो जाइए आप, क्योंकि अब जीएसटी ऑफिस ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके सेल्स का, टर्नओवर का डेटा 26 एस में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ही, राइट। तो चलिए आप ध्यान पूर्वक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाएंगे, राइट। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे कुछ ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।